अब हम देखेंगे कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का उपयोग दो संख्याओं के HCF को खोजने में कैसे किया जाता है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक D है जो A और B दोनों को विभाजित करता है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उदाहरण के लिए 15 और 10 का HCF 5 है, क्योंकि 5 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 15 और 10 दोनों को विभाजित करती है। दो धनात्मक पूर्णांकों C और D के लिए HCF प्राप्त करने के लिए पहला चरण C और D के लिए यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू करें। चरण 2, यदि चरण 1 के बाद R का मान 0 आ गया है तो C और D का HCF D है। यदि पहले चरण के बाद R का मान 0 नहीं है तो D और R पर यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू करें। चरण 3, R बराबर 0 आने तक प्रक्रिया जारी रखें। इस स्तर पर जब R 0 आ जाएगा D HCF होगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है कि 455 और 42 का HCF ज्ञात करिए। हमें याद रखना होगा कि पहले चरण में हम C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करते हैं, जहां पे C बड़ी संख्या है। यहाँ पे 455 C है और 42 D है, तो आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर 455 बराबर 42 गुणा 10 प्लस 35 आएगा। चरण 2 ये कहता है कि यदि R का मान 0 आ गया है तो C और D का HCF D ही है, और यदि R का मान 0 नहीं है तो D और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले चरण के बाद हमारे पास R का मान 35 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हमको D और R यानी कि 42 और 35 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी है। तो चरण 2 में हम पहला समीकरण लिखते हैं 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7। दूसरे समीकरण में हमारे पास R का मान 7 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आपको दूसरा चरण याद होगा, यदि R का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हमको D और R पे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी होती है। इसलिए हम 35 और 7 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करते हैं और हमको अगला समीकरण मिलता है 35 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 0। यहाँ पे R का मान 0 है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि R का मान 0 आने पे D ही आवश्यक HCF है। यहाँ पे D का मान 7 है, तो इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 455 और 42 का HCF 7 होगा। कृपया इसको नोट कर लें।